ठीक है फजल इमाम जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं एक बार जरा ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेती हूँ क्योंकि जश्न हर ओर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर चलते हैं। आशिक मीर, कितना जोश इस वक्त भारतीय फैंस के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि जीत तो हासिल की है भारतीय खिलाड़ियों ने। अब क्या तस्वीर श्रीनगर से? देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से लगातार देश भर में जश्न का माहौल है, वही कश्मीर के युवाओं से भी हमने कल बात की, जिसको लेकर मैच के फाइनल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी और लोगों को लग रहा था कि ये फाइनल जो है भारत के ही नाम होगा, जिस तरह से कश्मीर के युवाओं का कहना भी था। और कल जिस तरह से मैच हुआ और मैच में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया, खासतौर पर अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो उसकी चर्चा जो है इस समय जगह जगह पर हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बॉलर स्पिनर कुलदीप यादव की बात करें, जिन्होंने अपनी बॉलिंग का जलवा जो है पिच पर बिखेरा, और अब जो है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल जो है पूरे देश भर के साथ साथ घाटी में भी है, क्योंकि भारतीय टीम की अगर हम बात करें, जिन्होंने 3 बार जो है पाकिस्तान को धूल चटाई है, अगर हम एशिया कप की ही बात करें, और कल कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि ना ही भारतीय सेना की अगर हम बात करें, जिनने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान में कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स को खत्म किया और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जीत दर्ज की, और साथ ही साथ जिस तरह से अब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.0 आज एशिया कप में देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान को जो है 3 मरतबा जो है हार का सामना करना पड़ा। और खासतौर पर जब कल फाइनल हुआ और फाइनल में जो सेरेमनी हुई उसमें जिस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से जो है इनकार कर दिया, और उसके बाद देश भर में किस तरह का माहौल है वो साफ तौर पर झलक रहा है, क्योंकि जो पहलगाम टेरर विक्टिम्स की तरफ से एक अपील की गई थी कि इस मैच को जो है बॉयकॉट किया जाए, और वही कुछ हमने कई जगहों पर देखा भी। कई लोग जो है नाराज भी थे कि इस मैच को टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए, हैंडशेक नहीं होनी चाहिए, और वही सारा कुछ जो है हमने इस एशिया कप में देखा, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने जो है भारतीय सेना को अपना मैच भी डेडिकेट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैंडशेक या बाकी चीजें ट्रॉफी लेने का मामला था, तो उस पर कहीं ना कहीं अब लोग जो है खुश भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खुशी जरूर देखने को मिल रही है। और खेल पत्रकार शेखर विजन भी हमारे साथ बने हुए। शेखर जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कल का मुकाबला हमने देखा, क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ था कि दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैच हाथ से निकल जाए, लेकिन जो कमबैक भारतीय टीम ने किया, और खास करके देखिए हम तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली और धोनी की जो छवि है वो तिलक वर्मा के अंदर देखने को मिल रही है कि जब मैच हाथ से निकलता है तो कैसे उस मैच को अपने पाले में किया जाता है। ये तिलक वर्मा ने कल करके दिखाया है। सुनीता जी, ये भारत है, झुकेगा नहीं। एक तो ये है, और सेकंड चीज ये है कि जो हमने कल करके दिखाया, अंग्रेजी में कहावत है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो हमने करके दिखाया, हमने जीता, और बहुत प्रोफेशनल वे से इंडिया ने खेल खेला कल। ये इंडिया को जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने अच्छा खेला नहीं, लेकिन हमारे टीम में इतने मैच विनर्स है, इतना टैलेंट है, इतने यंगस्टर्स हैं। अब जैसे तिलक वर्मा है, इन्होंने ऐसा गेम अवेयरनेस दिखाया जैसे एक धोनी हो, विराट कोहली हो चेस में। बिकॉज जब 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 आप चेसिंग करते हो इन T20 गेम, टेम्परेमेंट बहुत डिफरेंट होना चाहिए। नेचुरल गेम आप थोड़ा पीछे लिखते हो, आप अपना स्कोरिंग वंस एंड टूज लेते हो, ओकेशनल 4, ओकेशनल 6 बॉलर्स को टारगेट करते हो। ये इन्होंने बहुत अच्छा खेला। मुझे ये भी लगता है कि T20 गेम में हम बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, बट हमारे जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो बॉलर्स हैं वो हमको चैंपियनशिप जिताते हैं। जैसे कुलदीप यादव ने कल 4 विकेट लिए। अब आप बोल रहे थे पाकिस्तान ने 10 ओवर में अराउंड 89-90 रन स्कोर किए, उसके बाद वो खाली 143 रन स्कोर किए, क्योंकि उनके पास प्लान ही नहीं था कि वो कैसे अटैक करे इंडिया को। मेरे पास इंडिया के पास प्लान था, इंडिया के पास प्लेयर्स हैं, इंडिया के पास टैलेंट है, और इंडिया और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। पाकिस्तान के पास मैच अवेयरनेस नहीं है, वो जो ऑफ फील्ड जो घटनाएं वो उससे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ऐसे लग रहा था। इंडिया में कल बहुत ज्यादा प्रेशर भी था, दिख रहा था इंडियन प्लेयर्स पे, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने कल अच्छा खेल खेला। अभी जो आप दिखा रहे हो ये जो फोटोग्राफ्स, इससे पता ही चल रहा है कि इंडियन टीम में कितना प्रेशर था और कितना प्रेशर रिलीज होकर इनको कितनी खुशी मिल रही है। खुशी इनको नहीं मिल रही, पूरे भारत को खुशी मिल रही है इनकी वजह से। और प्रधानमंत्री ने भी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक हो गया, तो इट्स वेरी वेरी करेक्ट। और जो हैरिस रॉफ जो इतना बोल रहे थे फील्ड पे, उन्होंने सबसे ज्यादा रन उन्होंने दिए इंडिया के अगेंस्ट। तो उनको ये सोचना चाहिए कि पहले अच्छा खेलो,
फिर एक स्टेटमेंट करो। ये अच्छा भी नहीं खेलते, बॉलिंग भी अच्छा करते नहीं है, फील्डिंग भी अच्छा करते नहीं है, बैटिंग भी अच्छा करते नहीं है, और ये इंडिया पे गाली गलौज करते हैं। बिल्कुल। और कल खेल के मैदान पर ये तस्वीरें भी सामने आई, इसका जवाब मैं फजल इमाम जी आपसे लेना चाहूंगी। कल जब इशारा किया गया रऊफ की तरफ से, हमने देखा प्लेन क्रैश का किस तरीके से इशारा किया गया था और इसके जवाब में बुमराह ने इशारा किया था। तो जो खेल के मैदान से ये तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुपर 4 मुकाबले में देखा था पाकिस्तान की तरफ से कैसे प्रोवोक बार बार भारतीय टीम को किया जा रहा था। हालांकि उस वक्त जवाब नहीं दिया गया था भारतीय टीम की तरफ से, लेकिन जब कल फाइनल मुकाबला हुआ और जो रऊफ की तरफ से रिएक्शन दिया गया, इसका जवाब बुमराह की तरफ से दिया गया, किस तरीके से तमाम तस्वीरों को आप देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए एक्शन के रिएक्शन तो होगा ही। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, खास के हारिस रऊफ ने, तो जाहिर है कि उसका रिएक्शन भी होना चाहिए। और टीम जब चैंपियन बनती है, हारी हुई टीम क्या रिएक्शन देगी मैदान पर जिस तरह का उनका बिहेव रहा पाकिस्तान का, वो कहीं भी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के अलावा हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया, क्रिकेट का तो खेली ही नहीं। आप ओमान जैसी टीम के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन देखिए। तो ये अब सुनील गावस्कर की बात करें तो वो इन्हें टपोरी या गली मोहल्ले की टीम कहते हैं, और सही मायने में जिस तरह की टीम, उसमें हमारी किसी भी स्टेट की टीम उनको T20 में हरा देगी। भारतीय टीम की तो अलग बात है। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में हमारी कुछ कमजोरियां भी उजागर हुई पुनीता जी, उन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि भविष्य की टीम बनानी है। जैसे सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, शिवम दुबे इस मैच में चले, खास ठीक अच्छी बात यह है कि शिवम दुबे सही मौके पर सही वक्त पे चल गए, नहीं तो इनका पिछला प्रदर्शन देखिए इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं रहे। हार्दिक पांड्या नहीं चले। जसप्रीत बुमराह के गेंदों पर आप अगर छक्के पड़ रहे हो तो बुमराह को भी अब थोड़ी अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों की बात करें, ठीक है, ऑफ द फील्ड में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, उनके रिएक्शंस भी दिए, पाकिस्तान को जवाब दिया, जिस तरह के इशारे उन्होंने किए हमने भी किया। हालांकि खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, सूर्य कुमार यादव का भी 30% मैच फीस कटा, हारिस रऊफ का भी कटा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस तरह की चीज कि पाकिस्तान की टीमों ने आपको गुस्सा दिलाया हो, उत्तेजित किया हो। हमें तो लेकिन उसका जवाब तो मिलेगा ही। और जब लेकिन सर, ये मानसिकता भी तो दिखाता है ना कि आखिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मानसिकता किस कदर से है कि आप खेल के मैदान पर इस तरीके से इशारे करते हैं, तो आखिर क्या बताने की आप कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर आप चैंपियन टीम हो तो कीजिए भी इशारे। जब आप लगातार हार रहे हो जिस टीम से, और सही में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उस टीम का क्या जिक्र करें जो 12-0 से 14-0 से पिछड़ रही, उससे क्या प्रतिद्वंदिता। खेल के मैदान पे वायरस के पट्टी पर ही सारी कुछ होती है। वहीं अगर हमारा बल्ला बोलता है, हमारे गेंदबाज बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है जो हमारे खिलाड़ियों ने किया, हमारे लड़ाकियों ने किया। बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करके दिखाई, कहा कि और दिखाया कि हम पिछड़ने के बाद भी, 3 विकेट गिरने के बाद भी हम 146 रन बना सकते हैं। और दूसरी तरफ गेंदबाजों ने दिखाया कि हम 10 ओवर में 90 रन से के बाद भी उस टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो मैदान पे मिसबिहेव करती है, जो गलत बिहेवियर करती है, उस टीम को हम रोक सकते हैं। और सही में बड़ी बात यह है कि हमारे पास मैच विनर कई हैं। कुछ नहीं चले, कुछ चले। पाकिस्तान के पास इस टीम में कुछ है ही नहीं इस टीम में। ये तो सिर्फ हाइप ज्यादा क्रिएट किया था। बिल्कुल सर, देखिए जो कमियां रही है भारतीय टीम की, उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है और इससे आगे सीख भी लेने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो कल फतेह किया गया है उसकी भी चर्चा बहुत जरूरी है, हो जाती है, क्योंकि देखिए शुरुआत से ही जब पाकिस्तान और भारत का मैच रहा है, भारत ने जो स्टैंड दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ हाथ ना मिलाकर, और कहीं ना कहीं फाइनल मुकाबले में भी देखिए आप कि ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। यानी कि पीसीबी की जो चीफ है, साफ तौर पर कहा गया कि हम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन सवाल ये कि जो पीसीबी के चीफ हैं मोहसिन नकवी, वो ट्रॉफी लेकर ही चले गए। वो भी अपनी जिद पर अड़े थे कि हम ट्रॉफी नहीं देंगे। यानी कि जिस ट्रॉफी के लिए इतने लंबे दिनों तक जो खिलाड़ी है मेहनत करते रहे, उस ट्रॉफी को अपने साथ लेकर चले गए। तो ये तमाम चीजें कल मैच के दौरान जो निकलकर सामने आई है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं शेखर जी? अरे बहुत बहुत बचपना है जो हम स्कूल में खेलते हो ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब छोटे बच्चे ऐसे खेलते हैं, ये मेरा बैट है, ये मेरा बॉल है, मैं अपना बैट लेके कर जा रहा हूँ। ऐसे ही लगता है पाकिस्तान ये जो मिनिस्टर है। और एक चीज मैं हमने भी नोटिस किया कि जो वो बहुत अनप्रोफेशनल है, ये इनका जो बोर्ड है, इनका जो टीम है,
इनको बहुत बुरा लगा क्योंकि इंडिया ने इनके साथ हैंडशेक नहीं किया, उसकी वजह से ये सब कुछ ऐसे कर रहे हैं और करने हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंडिया ने जीता इनके साथ। इंडिया अभी तक जो जनरेशन है, जो ये प्लेयर्स के, सूर्य कुमार यादव हो या अभिषेक हो या शुभम गिल, इन लोगों ने हरदम पाकिस्तान के साथ जीता है, ये जो जनरेशन है जेन ज़ी। और उसकी वजह से इनको पाकिस्तान को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहिए जीतने के लिए। पाकिस्तान टीम जो है बहुत अनप्रोफेशनल है, बहुत इमेच्योर है, उनके पास गेम अवेयरनेस नहीं है। एक सिंपल चीज है, पोस्ट अवार्ड सेलिब्रेशन, उसमें इंडियन टीम ने फ्लैटली बोला है कि हम इनसे अवार्ड लेंगे नहीं, नकवी से ही चीजें अवार्ड लेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ट्विटर में कितना कुछ बोला है। बिल्कुल शेखर जी, और ये हमें टूर्नामेंट के दौरान देखने को भी मिला, जब जब भारत और पाकिस्तान सामने आई है, पाकिस्तान का क्या रवैया रहा है। और आशिक, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए, बॉयकॉट तक करने की मांग की गई थी। लेकिन क्या माना जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किया और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खेल के मैदान पर भी देखने को मिला और जीत भारत की हुई है, तो क्या माना जाए, अब उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो लगातार बॉयकॉट करने की मांग कर रहे थे भारत पाकिस्तान के मैच को? देखिए बिल्कुल, एक तरफ से अगर देखें तो खेल के शायकीन के लिए एक अच्छी खबर ये भी थी कि किस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान को तीनों मुकाबलों में जो है हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो कहीं ना कहीं मैसेज दी गई थी पहलगाम टेरर विक्टिम्स की तरफ से, उस पर भी गौर रखा गया, उस पर भी जो है नजर रखी गई, क्योंकि हैंडशेक हमने नहीं देखे और हमने जो कल मैच जीतने के बाद ट्रॉफी लेने की सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी में भी भारतीय खिलाड़ी जो है शामिल नहीं रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों में आक्रोश भी था, या मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा था। और यही चीज जो है दर्शाने की जरूरत थी और इस चीज से साफ जाहिर होता है कि जो पहलगाम टेरर विक्टिम्स है उनका भी मान रखा गया और उनकी भी आवाज जो है उस समय सुनी गई। और जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार, बिल्कुल, और आशिक देखिए ये साफ तौर पर संदेश भारतीय टीम की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि अगर आप छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया फजल इमाम और शेखर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। कुल मिलाकर देखिए भारत ने